नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे, सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र की ओर से। आज हम एक शहर के बहुत ही बड़े और घोटालेबाज मामले की पोल खोल कर रख देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोई अधिकारी, चाहे वो आईपीएस हो या फिर कोई भी उससे छोटा या बड़ा अधिकारी, जब पैसे की बात आती है, और पैसा शासन से नहीं, मैं शासन के सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ। जब रिश्वत की बात आती है तो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े अधिकारी ऐसे ऐसे मामलों पर ऐसे चुप्पी साध लेते हैं और कानून से खिलवाड़ करने लगते हैं, और जब समझ में ना आए तो खुद वकीलों को आवेदन लिख करके सलाह मांगते हैं। तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति न्याय की उम्मीद के लिए कहाँ तक जाए और कहाँ उसको न्याय मिलेगा, यह सोचने का विषय है। जब एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी रिश्वतखोरी की दलाली में अपना मुंह काला कर चुका हो, ऐसे ऐसे लोग जो कोयले के खदान में नहीं बल्कि रिश्वत खाने के दलाल में अपना मुंह काला करा चुके हों, तो एक व्यक्ति को न्याय मिलना असंभव सी लगती है। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक आरटीआई कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी हैं। नमस्कार है सर आपको। जी जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। सर, जो हम मामले की बात कर रहे हैं, पहले पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष ममगई जी रही, और किरण भजगावली जो भवन है जो टूटने का आदेश हो गया था, आज तक कैसे टिका हुआ, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं आप। और कैसे टिका हुआ है अब क्या बताएं। एक आईएएस थे, निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई जी, उन्होंने अवैध निर्माण तोड़ने का विधिवत आदेश पारित किया। आदेश का पालन करने के लिए अपने मातहत अधिकारियों को भी आदेशित कर दिया है। और उसके बाद भी देखिए, अभी जैसे भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, यदि मैं भ्रष्टाचार बोलूं तो लोग बोलेंगे आप इसको प्रमाणित कीजिए। अब मैं इस भ्रष्टाचार को नहीं, शिष्टाचार को बताऊंगा कि कैसे शिष्टाचार है। शिष्टाचार और निगम प्रशासन की मेल जो है, एक निगम कमिश्नर के आदेश को फेल कर दिया। निगम कमिश्नर के पास हमने एक स्वास्थ्य माफिया भजगौली दंपति का शिकायत किया कि जो शासकीय जिला चिकित्सालय में दोनों दंपति पदस्थ हैं, और पदस्थ रहते हुए अवैध रूप से एक निर्माण कर लिए नमना में भजगौली हॉस्पिटल नाम की, उसमें भी फर्जीवाड़ा के तहत किसी को दिखा दिया अपने ही लोग को किराया में देने का, 10,000 रुपया मंथली पर किराए में दे दिए। इसमें बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे मुझे जानकारी मिली थी कि कोई भी मेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर है, वो अपने या अपने परिजनों के नाम पर मेडिकल हॉस्पिटल का संचालन नहीं कर सकते, क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर उनके द्वारा यह संचालन अपने ही घर पे, जिस जमीन पर उन्होंने अपने आप को आवासीय के लिए परमिशन लिया है, आवासीय भवन की संरचना के लिए उन्होंने परमिशन लिया है, उस पर वो हॉस्पिटल कैसे चला रही है? कैसे चला रही हैं? अब तो उनके सामने यहाँ जो माफिया लोग हैं, 100 बात की एक बात समझ लीजिए, जितने माफिया हैं, माफिया लोग अपने इशारे पर पूरे शासन प्रशासन को नचा रहे हैं उंगली पर। जैसे कठपुतली को नचाने वाला अपने उंगली के इशारे पर नचाता है, उसी तरह से ये भ्रष्ट माफिया लोग जो हैं, शासन प्रशासन सभी को अपने इशारे पर एक मदारी जैसे बंदर को नचाता है, उस तरह से नचा रहे हैं। ये उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हैं। आम नागरिक से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इनका नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान काम करता है सिर्फ और सिर्फ तो गरीबों के लिए, गरीबों को सजा के लिए, और इनका संरक्षण करता है पूरा लॉ एंड ऑर्डर। और ये लोग हाईजैक करके रखे हैं माफिया लोग। अब इसी में, इस मामले में बता रहा हूँ, जब मैंने शिकायत किया, कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्टकट में बताऊं। निगम कमिश्नर महोदया ने विधिवत जांच कराया। जांच कराने के बाद अवैध उनका जब निर्माण पाया, तो 25 अप्रैल को उन्होंने आदेशित किया कि 15 दिवस के अंदर किरण भजगौली अपने अवैध निर्माण को हटा ले, और नहीं हटाएगा तो जोन क्रमांक 5 का उड़नदस्ता प्रभारी और उप अभियंता जोन क्रमांक 5, ये लोग उस मकान को ध्वस्त करेंगे। सर, नाम बताना चाहेंगे? हाँ, नाम इसका है, एक तो है प्रियंका पटेल जो उप अभियंता है जी, और उड़नदस्ता प्रभारी है रविंद्र लाल।
और इसमें रविंद्र लाल का ही मुख्य सरगना आदमी है। इस पे सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैंने जब रविंद्र लाल से फोन पे बात की थी तो उनका कहना था कि हमें आज तक निगम आयुक्त की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। तो क्या एक निगम आयुक्त, सर निगम आयुक्त का पोस्ट कौन ले सकता है? और निगम आयुक्त पहले पूछना चाहूंगा कि निगम आयुक्त जो थी उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो थी क्या? एक आईएएस अधिकारी, आईएएस है। आईएएस बोले आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर जी, कोई त्रुटि नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक आईएएस अधिकारी, उसका आदेश अंबिकापुर में होते हुए अंबिकापुर में ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अगर वो पहुंचा नहीं पा रही हैं तो फिर वो किस बात की आईएएस अधिकारी हैं? अगर इतनी उनमें सामर्थ्य नहीं है कि एक अपने जो आदेश को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कई महीने बीत जाने के बाद भी ना पहुंचा पाए, तो इससे हम न्याय की उम्मीद कैसे लगाएंगे सर? क्या वही चीज तो मैं बताया। अब देखिए वो लोग बोले कि नहीं है, जबकि रविंद्र लाल को मैंने खुद लिया था, आपने दिया अपने हाथ से मैं दिया था। और तो और छोड़िए, जब ये मामला आगे बढ़ा, रविंद्र लाल एक दिन मुझे खुद से फोन किया और फोन करके बोला कि ये बताइए आदेश हो गया है और अगर हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं तो क्या आप कॉलर पकड़ के काम करवाइएगा, आप अपील कीजिए। मेरे को सलाह दे रहा था। मैं बोला यार तू फ्री में मेरे को सलाह क्यों दे रहे हो? मैं तो पूछा भी नहीं, तो नहीं दोबारा फोन मत कीजिए। मैं कह रहे पहले ये तो देखो, भले मानुस कि मैं फोन किया हो कि तुम लगाए हो, तो चट से काट दिया हो ऐसा। अब ये देख सकते हैं सरकारी अधिकारी के द्वारा कहीं न कहीं इस बात को हम कह सकते हैं कि वो एक आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता को जो आवेदक है इस मामले की, उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब उन पर तो मैं कहना चाहूंगा कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना काम करना चाहिए, न कि इनको फोन करना चाहिए। इनको फोन किस एवज पे कर रहे थे? हो सकता है इनसे रिश्वत मांगने की फिराक में हो सकता है उनसे कोई बातचीत या टाल मटोल के बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। सर आप भी कुछ ले लें, हम भी कुछ ले लें, ऐसा कुछ आपको लगता है सर? ऐसा कुछ हो सकता था? तो वैसा कुछ मेरे से तो उन लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन पूरी कहानी देखिए स्पष्ट हो गई है कि जब आदेश के बाद भी भवन नहीं टूटा और नहीं तोड़ने का कारण क्या बता रहे हैं लोग कि उसने नियमितीकरण का एक आदेश आया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, तो अवैध निर्माण को नियमितीकरण किया जाना है, जिसके तहत वो आवेदन दी है। अब इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किरण भजगौली ने कोई आवेदन पेश नहीं किया। ये निगम का भवन शाखा के जो अधिकारी हैं और रविंद्र लाल जैसे लोग, जी जी, ये लोग खुद से आवेदन बनाए बैक डेट में, उसमें किरण भजगौली का सिर्फ हस्ताक्षर कराए हैं। एक डॉक्टर, आप खुद सोचिए, डॉक्टर का काम है, मतलब गैजेटेड अधिकारी है, शासकीय डॉक्टर है वो भी, और वो लोग जब दस्तखत करते हैं तो उसमें डेट डालते हैं, समय तक डालते हैं डॉक्टर लोग। आम आदमी जो करता है ना, मजदूर आदमी, वो भी डेट डालता है। उनका 2 आवेदन, एक 21/4 को, मतलब आदेश के 4 दिन पहले जो आवेदन डाला गया है उसमें भी हस्ताक्षर नहीं है। और सबसे विचारणीय बिंदु है कि यदि उस नियमितीकरण के आवेदन मिल जाने से आईएएस अधिकारी, निगम कमिश्नर का आदेश फेल हो जाता है, तो 4 दिन पहले लगा दी थी तो आदेश क्यों हुआ? सर इसमें क्वेश्चन और उठता है, उस पे निगम का सील और साइन भी नहीं है। हाँ, जो वो प्राप्तकर्ता जो है सुनिए, वो पावती देते हैं। जी, बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए। मैं इस बात को कुछ मीडिया में डाला, बताया, मैं खुद से भी डाला सोशल मीडिया में, कि ये जो आवेदन है 21/4 का फर्जी है, बोगस है, ये लोग कूटरचित तैयार करके पेश कर लिए हैं। तो दूसरा आवेदन 5 तारीख को है, 8/5 का, वो भी, उसमें भी हस्ताक्षर भर तो है किरण भजगौली का, लेकिन डेट नहीं है और न ही कार्यालय का सील मुहर कुछ भी लगा हुआ है। और उन्होंने एक जो नोटरी वाला कागज दिया है, स्टाम्प दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? और 50 रुपए का स्टाम्प में शपथ पत्र लिखा हुआ है। और वही किरण भजगौली डॉक्टर जो पहले लिख करके निगम कमिश्नर को ये जवाब दिया है कि हम अनुज्ञा के अनुरूप निर्माण किए हैं और सपरिवार इसमें निवास कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे विरुद्ध कुछ पड़ोसियों ने दे दिया है शिकायत, जो बिल्कुल झूठा है। ये बात लिख के गजेटेड अधिकारी है वो लिख के दिया है, लोक सेवक होते हुए। जी जी। वही दोबारा में अपना शपथ पत्र जो 5 तारीख को दिया है, वो शपथ पत्र, सबसे पहला चीज तो कोई मूर्ख आदमी भी नहीं बताएगा कि शपथ पत्र है। जब दिखाएंगे, कैसे बोलना चाहेंगे सर? ना तो नोटरियल है, नोटरी किया हुआ है, ना वो कमिश्नर का सील सिक्का है, ना तो कोई गवाह है, सिर्फ शपथ पत्र है। अब अगर उसका वैल्यूएशन दीजिए तो शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि जो भी निर्माण हुआ है वो अनुज्ञा को भी झुठला दी, हमने पूरी तरह अवैध निर्माण किया है, जिसका मेरे
वो नियमितीकरण किया जाए। आप देख सकते हैं कि पहले वो शख्स किरण भजगावली डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल अंबिकापुर ये बोलती हैं कि पहले जो मैंने भवन बनाया है वो नक्शे के अनुरूप है। आप शब्दों को सुनिएगा, नक्शे के अनुरूप है। बाद में जब प्रेशर बढ़ता है, जब श्रीमान उस पर और आवेदन लगाते हैं, उसके जो झूठ का पर्दाफाश करते हैं, तह तक जाते हैं, तब उसमें उनका एक जवाब आता है कि मेरे द्वारा नक्शा के विपरीत अनुरूप और विपरीत शब्द आप सुनिए और समझिए इसको। पहले वह व्यक्ति बोलता है कि मैंने अनुरूप बनाया है, बाद में वह बोलता है मैंने विपरीत बनाया है, और अंतिम में उसे नियमितीकरण किया जाए। तो क्या इसने शासन के साथ धोखा नहीं किया? क्या यह बोलना कि पहले मैंने अनुरूप बनाया है बाद में विपरीत है, कहीं शासन को चूना लगाना, धोखा देना नहीं है? इसमें कोई अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए, जो उसने जवाब एक आयुक्त के पास पेश किया है, सर्वप्रथम कोई भी अधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी है, उसको अपराध दर्ज करवाना था स्वयं से। कि एक अधिकारी के समक्ष वो लिखित में दे रही है, वो भी जबानी नहीं, लिखित में दे रही है, स्वयं से शपथ भी पेश कर रही है। हालांकि वो शपथ नहीं है, हम मान रहे हो तो शपथ मान के ही रखे है ना। उसे तो दूसरा अधिकारी, छोटा तहसील स्तर का कर्मचारी भी उसे स्वीकार ही नहीं करेगा, पटवारी भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन निगम प्रशासन उसे स्वीकार कर रहा है, उसको तहजीज दे रहा है, और उसके उस फर्जी आवेदन के आधार पर निगम का आदेश, आयुक्त का आदेश फेल हो गया। तो इसके बाद मैं बोला, मैं तो गया था पूछने कि क्या किए आप अपने आदेश पर बताइए। वो मीडिया के पास बताइए, कमिश्नर, निगम की कमिश्नर महोदया ने मीडिया के समक्ष एक अपना बयान दे दी कि हमने एक नोटिस जारी किया था। आदेश को नोटिस बता दी, हमने एक नोटिस जारी किया था, उन्होंने लगा दिया है नियमितीकरण का आवेदन, इसलिए जब तक नहीं होगा तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, एक आईएएस अधिकारी ने पहले आदेश जारी किया था और उनके आदेश के चलते हुए भी अभी तक वो खारिज नहीं हुआ है आज पर्यंत तक, तो उस आदेश के चलते अगर उन्होंने नियमितीकरण का लगाया भी है तो पहले आदेश के बारे में विचार करना चाहिए, फिर नियमितीकरण के बारे में? वही चीज, अब ये बात को समझिएगा, ये लोग भजगौली दंपति के शिष्टाचार की बोझ, माने एहसान के बोझ के तले कितने दबे हुए हैं कि जो काम भजगौली को करना चाहिए, समझिए बात को, वो काम निगम के अधिकारी लोग कर रहे हैं। फर्जी आवेदन तैयार कर रहे हैं, उससे जाके दस्तखत करा ले रहे हैं, वकील से सलाह ये पूछ रहे हैं, निगम की आयुक्त वकील से सलाह पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अपना अभिमत दीजिए। जबकि होना क्या था, यदि आदेश जारी हुआ है तो किरण भजगौली, जिसका करोड़ों का बिल्डिंग टूटने वाला का आदेश है, वो वकील के पास जाती, जज के पास जाती, कलेक्टर साहब के पास जाती, कमिश्नर में जाती कि स्थगन दीजिए, हम इस पर क्या करें, वो विचार पूछती। लेकिन वो चुपचाप, मतलब शिष्टाचार में का दम देखिए, हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, शिष्टाचार में ताकत है, उनकी शिष्टाचार में इतना ताकत है कि उनके एहसान तले लोग दबे हुए हैं, ये खुद से दस्तावेज तैयार कर रहे हैं फर्जी। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो पहले आवेदन आए, पहले तोड़ने का आदेश होता है, बाद में उसे किरण भजगावली से जो आदेश पूछा जाता है कि आपने गलत बनाया, तो उनका कहना था नहीं हमने सही बनाया, नक्शे के अनुरूप है। बाद में विपरीत करके अपने आप को कि हमसे गलती हो गई, हम विपरीत बनाए हैं, हमें इस चीज के लिए नियमितीकरण दिया जाए, जो भी आप अर्थदंड देंगे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अंतिम में एक बात सामने आती है कि क्या उससे पहले एक आईएएस का आदेश था, उसका पालन नहीं होना चाहिए था? क्या एक आईएएस का आदेश किसी मुंशी के आदेश के बराबर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या एक आईएएस अधिकारी वकील से सलाह ले रहे हैं, जिस बात को सर ने बताया कि उन्हें, जिसको देखिए प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, तो आखिर में आयुक्त मैडम को अपने आदेश पर विचार करने के लिए एक वकील से पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? इस चीज को तो किरण भजगावली को करना चाहिए था, क्योंकि झूठ वो बोल रही थी, अब झूठ भी बोल रही है। पहले उन्होंने बोला कि आदेश सही है, फिर बोलते हैं नहीं गलत है, फिर उसको तो टाल मटोल करके जिस अनुरूप ढाला जा रहा था कहीं ना कहीं गलत था। अंतिम जब उन्होंने देखा कि एक बात आती है कि मैं अपने परिवार सहित सह परिवार निवास करती हूं, तो वहां पर क्या भूतों ने अस्पताल खोल